आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डे कंपनी के हाइब्रिड इन्वर्टर को, जिसकी कैपेसिटी है 3.6 किलोवाट की और ये 48 वोल्ट वाला मॉडल है। इनके पास में 24 वोल्ट का भी मॉडल आता है, जिसका हमने डिटेल में रिव्यू किया हुआ है। डिटेल में लोड भी उसके ऊपर चला के दिखाया हुआ है। इवन 2 बैटरी के ऊपर लोड चला के दिखाया हुआ है कि पूरा वो लोड उठा सकता है। और आज हम इसको भी डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, साथ में ही इसकी पूरी जानकारी भी देंगे, कितने पैनल वगैरह लगा सकते हैं, क्या क्या फीचर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटरफेस की। तो सामने की तरफ आपको एक कलर एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलती है। नीचे कुछ बटन दिए गए हैं जिससे कि आप कुछ पैरामीटर की सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे कवर दिया गया है और इनका अलग मॉडल आता है 24 वोल्ट वाला, जो हमने रिव्यू किया था। उसका जो कवर था वो एक ढक्कन की तरह था, मतलब वो ऐसे ओपन होता था, बट इसको कवर को पूरा ही हटाना पड़ता है। और इसके नीचे वायरिंग के लिए अलग अलग पोर्ट दी गई है, जैसे कि MC4 कनेक्टर के लिए अलग दिया गया है, और बैटरी की वायर जहां से आप एंटर करेंगे उसके लिए अलग पोर्ट है, और जहां से AC इनपुट आउटपुट की वायर आएगी या जाएगी उसके लिए अलग जगह दी गई है। और इसी के साथ यहाँ पे साइड में सोलर पैनल को ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है, जिससे कि आप सोलर पैनल की सप्लाई को ऑन या ऑफ इससे कर सकते हैं, और इन्वर्टर को भी ऑन ऑफ करने का स्विच इसी के साथ में दिया गया है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो ये 48 वोल्ट का मॉडल है, तो ये 90 एम्पेयर तक के चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट को सपोर्ट करता है। इसी के साथ जो इनका 24 वोल्ट वाला आता है वो इससे जस्ट डबल यानी कि 140 एम्पेयर के करंट को सपोर्ट करता है, चाहे आप चार्ज करें या डिस्चार्ज करें। हाइब्रिड इन्वर्टर की यही खास बात है कि आप इससे लिथियम बैटरी को काफी फास्टली चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे 90 एम्पेयर का मतलब है कि लगभग 4 किलोवाट की पावर से आप लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपकी 5 किलो टावर्स की लिथियम बैटरी है तो वो लगभग 1.5 घंटे करीब में फुल चार्ज हो जाती है। इसके अलावा ये जो इन्वर्टर है वो पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी आपको 3 किलोवाट का लोड चलाना है तो एक इन्वर्टर काफ़ी है। अगर आपको 5 किलोवाट 6 किलोवाट का लोड चलाना है तो 2 को आप पैरेलल कर सकते हैं। ऐसे ही ज़्यादा लोड चलाना है तो 3 को पैरेलल कर सकते हैं। इसी तरह से लगभग 16 यूनिट इनकी ये पैरेलली आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप मॉनिटरिंग का फीचर भी बहुत ही बढ़िया है। आप अपने फ़ोन के ऊपर ही कंप्लीट डेटा देख सकते हैं। इवन कंप्यूटर के ऊपर भी इनका क्लाउड मॉनिटरिंग का सिस्टम मिलता है। आप कंप्यूटर पे भी कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं, आपके सिस्टम कितनी बिजली बनाई है, कितना आपका लोड चल रहा है, बैटरी कितने % पे है। ये सारी जानकारी आपको फ़ोन और कंप्यूटर के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो इस इन्वर्टर के ऊपर हम ये डे कंपनी की ही 51.2 वोल्ट और 100 AH की बैटरी को कनेक्ट करने वाले हैं। और इस बैटरी को लगाने का फायदा ये है कि इसके ऊपर आप लगभग 6 किलोवाट तक के लोड को चला सकते हैं। आपका इन्वर्टर अगर 5 किलोवाट तक के भी लोड को सपोर्ट करता है तो इजिली ये भी बैटरी 5 किलोवाट तक के लोड को हैंडल कर सकती है। हालांकि हमारा जो इन्वर्टर है वो 3.5 किलोवाट तक के ही लोड को चला पाता है, इसलिए ये बैटरी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और ये 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर और इस बैटरी का कॉम्बो आपके घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको अपने घर के ऊपर सोलर पावर और बैटरी की पावर को मिक्स करके एयर कंडीशनर जैसे हैवी लोड को लंबे टाइम तक चलाना है तो ये कॉम्बो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अभी हम बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फुल लोड टेस्ट अब हम इसके ऊपर इसका करके देखने वाले हैं कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड हैंडल कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग साइज के रूम मीटर है, जिनको 1 बाय 1 हम इसके ऊपर चला के देखने वाले हैं, क्योंकि रूम मीटर का लोड ही सबसे हैवी होता है। हालांकि हमारे पास में एयर कंडीशनर भी है, लेकिन एयर कंडीशनर फुल लोड पे तभी चलता है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, और हमारे पास सिर्फ 2 ही एयर कंडीशनर है। तो ये 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर 2 एयर कंडीशनर को बड़े ही आसानी से चला सकता है, क्योंकि 2 एयर कंडीशनर की पावर कंजप्शन अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 किलोवाट के अराउंड ही होती है, लेकिन हमारा इन्वर्टर 3.5 किलोवाट तक के लोड को हैंडल करता है। इसीलिए हम यहाँ पे पूरा 3.5 किलोवाट तक का लोड इसके ऊपर रन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं कनेक्ट और देखते हैं इसकी लोड टेस्ट को। तो इन्वर्टर को हमने बैटरी के साथ में कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लोड चला के देखने वाले हैं। तो अभी मैं कैमरे को डिस्प्ले के ऊपर सेट कर देता हूं, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि लोड कितना चल रहा है। तो अभी हमारे इन्वर्टर के ऊपर हमने कोई भी लोड नहीं चलाया है, देख सकते हैं यहाँ पे 0 है और बैटरी पे भी 0 है। पैनल से हमारे लगभग 100 वाट के करीब पावर आ रही है। तो पैनल की पावर को हम बंद कर देते हैं। अभी हमारा पूरा का पूरा लोड बैटरी के ऊपर चलेगा। तो अभी हम लोड को 1 बाय 1 शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक हमारा लोड स्टार्ट हो चुका है और देखिए लगभग 1.5 किलोवाट पे ये चला गया है। ये हमारा रूम हीटर है और अभी हम दूसरा लोड इसके ऊपर धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो अभी हमारा लोड लगभग 2.5 किलोवाट से ज़्यादा हो चुका है और बैटरी से 2700 वाट के करीब पावर आ रही है। अभी हम लोड को बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो लोड को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है, लेकिन लोड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो अभी ये कुछ टाइम तक इसको चलाएगा, लेकिन अभी हम कम कर देते हैं इसको और कोई और लोड इसके ऊपर चला के देखते हैं। तो अभी हमने दूसरे लोड को स्टार्ट कर दिया है इसके ऊपर। तो अभी हमारा लोड पूरा 3.5 किलोवाट के करीब जा चुका है।
और ये लोड बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे इसके ऊपर चल रहा है। हालांकि अगर हम थोड़ा बहुत लोड एक्स्ट्रा कर देते हैं तो कुछ टाइम के लिए ये चला सकता है। जैसे कि पहले हमने एक्स्ट्रा किया था तो जो कैपेसिटी है वो 6 किलोवाट के करीब जा चुकी थी, तो कुछ टाइम के लिए ये हैवी लोड को हैंडल कर लेता है। स्पेशली सर्ज लोड के लिए ये फीचर इसके अंदर मिलता है। अगर आप कोई हैवी लोड चलाते हैं जिसके अंदर जरक लोड ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे ये इन्वर्टर हैंडल कर लेता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा लोड बिल्कुल परफेक्टली ये चल रहा है और पूरा का पूरा बैटरी पे ही चल रहा है। तो अगर आप भी अपनी बैटरी के ऊपर ही लगभग 3 किलोवाट तक का लोड कंटिन्यू चलाना चाहते हैं तो उसके लिए इस इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर को हम कभी भी फुल कैपेसिटी के ऊपर यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया है ये इन्वर्टर पूरा का पूरा 3.5 किलोवाट तक का लोड इजिली उठा सकता है। और इस इन्वर्टर के ऊपर आप 5 किलोवाट तक के भी पैनल बड़े ही इजिली लगा सकते हैं, जिससे कि आप पूरा 5 किलोवाट का सिस्टम तैयार कर सकते हैं। इस पे अपनी 5 किलोवाट आवर्स की लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं और ये इन्वर्टर 3.5 किलोवाट तक का ही लोड हैंडल कर पाता है। तो इसके ऊपर पूरा 3.5 किलोवाट तक का लोड भी आप चला सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।